आज का प्रातः क्लास है 24 मई 1968। जिन बच्चों ने जन्म जन्मांतर गीता का अभ्यास किया है और अच्छी तरह से अभ्यास किया है, वो हाथ उठावे, क्योंकि 63 जन्मों में अच्छा अभ्यास किया होगा तो इस लास्ट जन्म में जरूर लगाव होगा। अभी उस गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान वाच, तो पहले तो ये मुख्य पॉइंट है। बच्चे जानते हैं कि भारत सदगति को पाया हुआ था। कब? तब सदगति को पाया हुआ था जब बच्चों की बुद्धि में बैठा था कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव भोलेनाथ है। द्वापर के आदि में भी शास्त्रों में सात्विकता थी, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। महाभारत पुराना शास्त्र है, मूल रूप में उसमें सिर्फ 1 लाख श्लोक ही थे। अभी तो ऐड करते करते 4 लाख बनाइए, पूरी लाइब्रेरी भर जाती है। उस महाभारत का एक अंश गीता था, वो मूल प्रति अभी मिल नहीं है, जिसमें गीता का भगवान श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं था। गीता निराकारवादी रचना थी। बाद में कृष्ण उपासकों ने उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोने वाला हम बीज प्रदप पिता एक ही था, निराकार। बाद में जब सन 47 से मुरली चलना शुरू हुई तो जो कृष्ण और ब्रह्मा के उपासक थे, प्रैक्टिकल जीवन में कुख वंशावली बने थे, गोद में खेले थे, उन्होंने प्यार में आकर के गीता का भगवान किसको समझ लिया? कृष्ण और ब्रह्मा बाबा को समझ लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुरलियों में भी पहले तो ये सिर्फ शिव बाबा याद है आता था, बाद में उससे पहले पिताश्री शिव बाबा बन गया। ढाई हजार वर्ष में तो भारत की दुर्गति होती है, लेकिन उसकी शूटिंग कहाँ होती है? इस ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ब्राह्मणों की दुर्गति की शूटिंग हो गई।
ज्ञान भी दुर्गति को पाया हुआ, मनन चिंतन मंथन चल न सके। मनन चिंतन मंथन साकारी स्टेज होगी तब चलेगा, या निराकारी बिंदु रूप सूक्ष्म स्टेज बनेगी बुद्धि की तब चलेगा। तो साकार कृष्ण को याद करने से, साकार ब्रह्मा को गीता का भगवान समझने से, जैसे ब्रह्मा की बुद्धि जाम हो गई। पहले तो अपन को शिवो हम बनने वाले की दुर्गति होगी या दूसरों की दुर्गति होगी। जैसे ब्रह्मा की बुद्धि जाम हो गई, मुरलियों पर कोई मनन चिंतन मंथन नहीं चला, ऐसे ही फॉलो करने वाले ब्राह्मण बच्चों की भी बुद्धि जाम हो गई। तो बुद्धि की सदगति हुई या दुर्गति हुई? दुर्गति की शूटिंग हो गई। अब समझा? पहले पहले कौन सी दुर्गति और सदगति होती है? पहले आत्मा रूपी मन बुद्धि की दुर्गति और सदगति होती है, बाद में शरीर की भी सदगति और दुर्गति होती है, दुनिया की भी दुर्गति होती है, सदगति होती है। उदाहरण के लिए ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, कौन सा? सतयुगी लक्ष्मी नारायण का चित्र है या नर नारायण का चित्र संगम युगी का? बच्चे जानते हैं आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, क्या कहा? पहले या 5000 वर्ष के अंदर शुरुआत में? 5000 वर्ष से पहले जब सतयुग था, सतयुग था या संगम युग था? फिर क्यों कह दिया 5000 वर्ष पहले सतयुग था? क्योंकि सतयुग का फाउंडेशन भी कहाँ पड़ेगा? संगम युग में ही फाउंडेशन पड़ता है, जब गीता का भगवान निश्चयात्मक बुद्धि से निराकार शिव शंकर भोलेनाथ प्रसिद्ध हो जाता है। तो 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था भारत में, कहाँ की बात बताई? भारत में। भारत सामूहिक नाम भी है। आज तो जड़ देश को भारत समझते हैं, लेकिन वास्तव में भारत उनका नाम है जो भार अर्थात रोशनी, रत माने लगे रहते हैं। जो ज्ञान की रोशनी में जिनकी मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगी रहती है, वो कौन हुए? पक्के भारतवासी हुए। फिर उनका कोई बीज भी होगा। तो 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था भारत में, तो इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। है? उस समय संगम युग में राज्य होता है क्या? है? तो ये बात झूठी हो गई। कैसे? अपने कर्म इंद्रियों पर पहले राज्य होता है, बाद में जब सतयुग शुरू होता है एक्यूरेट, तो विश्व पर राज्य, भारत पर राज्य होता है। अभी तो है कलियुग। जब भारत में इनका राज्य था,
तो और कोई धर्म नहीं था। क्या कब था भारत में इनका राज्य है? 5000 वर्ष पहले। 5000 वर्ष पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर जब राज्य था तो उनकी बुद्धि में और कोई का राज्य नहीं था। वो किसी के राज्य को स्वीकार नहीं करते थे। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। चलना है तो श्रीमत पर चलना है, नहीं चलना है तो जैसे बाबा ने बोला, तुम बच्चे सर हथेली पर लेकर के आए हो, या करना है या मरना है। आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशियों का राज्य हुआ है। किसका किसका राज्य बताई दिया? 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों दोनों का राज्य होता है क्या? विजयमाला। पहले सूर्यवंशियों का राज्य अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, बाद में चंद्रवंशियों का राज्य अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर। लेकिन टाइम कौन सा, शूटिंग पीरियड कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग में ही पहले सूर्यवंशियों का राज्य होता है, बाद में चंद्रवंशियों का राज्य होता है। भारत यही देवी देवताओं का राजस्थान था। और कोई का राज्य नहीं था। और कोई भी दूसरे धर्म की आत्माएं या धर्म पिताएं उनको कंट्रोल, उनकी बुद्धि को नहीं कर सकती थी। और कोई राज्य हो ही नहीं सकता। तो ये पढ़ाई है किस युग की? पुरुषोत्तम संगम युग की ये पढ़ाई वर्तमान में चल रही है। अपने अपने अंदर देखना है कि हम किसके राज्य में रहते हैं। मनमत का राज्य चलाते हैं या कोई मनुष्यों की मत का राज्य अपने ऊपर चलने देते हैं, या श्रीमत का राज्य हम अपने ऊपर चलने देते हैं। पढ़ाई को भक्ति नहीं कहा जाता है। ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने वाला एक है, और भक्ति तो अनेकों से आती है। भक्ति रावण से आती है, ज्ञान राम से आता है। राम लीला दिखाते हैं तो राम को एक सिर, माना राम की एक मत और रावण की 10 मतें, 10 सिर दिखाते हैं। ओ विद्वान पंडित आचार्य तो इन बातों के अर्थ को नहीं समझते हैं। सिर्फ भक्ति मार्ग में चित्र बनाए हुए हैं। चित्रों का क्या चरित्र होता है ये उनकी बुद्धि में नहीं आता। ज्ञान में पढ़ाई होती है, भक्ति में कोई पढ़ाई नहीं होती है।
भक्ति में कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इस दुनिया में भी जो पढ़ाइयाँ होती हैं उनमें अहम ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता है? अहम ऑब्जेक्ट होता है। मैनेजर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, जज बनूंगा, अहम ऑब्जेक्ट तो होती है ना। लेकिन भक्ति में कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं। कोई नहीं कहता है कि हम भक्ति करने से नर से नारायण बनेंगे। ये बाहर की दुनिया की ही बात है या ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी शूटिंग चल रही है? कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो वर्ग हैं। एक छोटे छोटे बच्चों का वर्ग है जिनकी बुद्धि सालिम नहीं बनी है, सही नहीं बनी है, उनकी बुद्धि में कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे गुरु लोग चलाते हैं वैसे चलते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है, बुद्धि में अहम ऑब्जेक्ट है कि हमें नर से नारायण जैसा और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। ये भक्ति में यज्ञ करते हैं, इसको ज्ञान कहें या अंधश्रद्धा युक्त भक्ति कहें। कितना घी, कितना अन्न, यहाँ तक कि जब तमो प्रधान भक्त होते हैं तो मनुष्यों और जानवरों को भी काट के यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। भक्ति में देखो क्या हाल है। ये तप शरीर को तपाते हैं या आत्मा को कुंदन बनाते हैं? आत्मा को कुंदन बनाते हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति की बात हो रही है। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं ना, तो जो तपस्या तपते हैं वो शरीर की तपस्या तपते हैं तो शरीर कुंदन बनता है, उसमें से विजातीय द्रव्य निकलता है या आत्मा में से विकारों की खाद निकलती है। तो ये भी भक्ति मार्ग हुआ। आत्मा तो तप करने से कुंदन बनती ही नहीं और ही नीचे जन्म मिलते जाते हैं, क्योंकि हठ योग करते हैं। हठ योग में शारीरिक क्रियाओं का आधार लेते हैं। ये दान करना, भक्ति मार्ग में जो भी दान करते हैं वो श्रेष्ठ को दान करते हैं या भ्रष्ट को दान करते हैं? सारी दुनिया भ्रष्ट है। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। तो पतितों को दान करने से उसका रिजल्ट क्या होगा? दान करने वाला भी पतित पने में जाएगा। ज्ञान मार्ग में तो पतितों को दान नहीं दिया जाता। पतितों के हाथ में पैसा भी नहीं दिया जाता, धन संपत्ति सोना चांदी तुम कुछ भी नहीं देते हो, किसके हाथ में देते हो? हैं? हैं? अरे इस पतित दुनिया में सब पतित हैं तो तुम किसके हाथ में देते हो? शिव बाबा के हाथ में देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब पतित हैं।
एक ही एवर प्योर आत्मा है जो एवर इम्प्योर में प्रवेश करती है। उसके बुद्ध रूपी हाथ के द्वारा सारा कार्य होता है। अब कोई कहे कि जो सहयोगी हैंड्स हैं वो शिव बाबा के हाथ नहीं है क्या है? जो निमित्त बने सहयोगी हैंड्स हैं वो भी शिव बाबा के हाथ है, परंतु वो हाथ डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं? इनडायरेक्ट हैं। इसलिए उन इनडायरेक्ट हाथों में जो भी दिया जाए साइन करके दिया जाए और साइन करके लिया जाए। क्या? नहीं तो बाद में अगर कोई भी प्रकार की कंप्लेंट आती है कि हमने दिया और ठिकाने पहुंचा नहीं, तो इसका जिम्मेवार शिव बाबा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आज कोई भी महारथी ज्ञान में चलता है, कितना भी अच्छा चलता है, और माया उसे कल नीचे गिरा सकती है। इसलिए हर बात में बहुत सावधानी पूर्वक चलना है। भक्ति मार्ग में तो कितनी भक्ति करते आते हैं, लेकिन जो भी कर्म किया जाता है, कर्म का फल तो मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। भक्ति भी एक कर्म है। 63 जन्म भक्ति की है तो उसका फल भी मिलता जरूर है। हर चीज की अति होती है और अति का अंत होता है। कोई तो भक्ति आदि में ही बहुत कर लेते हैं। जो आदि में बहुत भक्ति करते हैं और सतो प्रधान भक्ति करते हैं, अंत के जन्मों में उनको जल्दी फल मिल जाता है। क्या फल मिलता है? भक्ति का फल भगवान मिलता है। क्योंकि भक्ति का अहम ऑब्जेक्ट क्या होता है? बुद्धि में भक्ति जो करते हैं उनकी बुद्धि में क्या रहता है? भगवान मिल जाए। बल ये नहीं जानते हैं कि भगवान से हमको क्या मिलेगा। अभी भगवान कहते हैं कि भगवान से तो ज्ञान मिलता है, और भगवान एक ही है। एक भगवान से एक ही ज्ञान मिलता है। कोई दुकानदार होते हैं 2-2, 4-4 बातें करेंगे, और भगवान की जो हट्टी है उसमें एक ही बात आदि से लेकर के अंत तक चलती है। चाहे ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाई तो भी बात वही रहेगी या बदल जाएगी? मूल रूप में बात वही रहेगी। भले बिचौलिया जो धर्म गुरु है उसके अर्थ को बदल दे, तोड़ मरोड़ कर दे, फिर भी सच्चाई सच्चाई रहती है। और सच्चाई को कोई कितना भी तोड़ मरोड़ करना चाहे, पांव के तले मसलना चाहे, लेकिन फिर भी सच्चाई सर के ऊपर चढ़ कर के बोलती है। अभी वो टाइम आ गया सच्चाई को प्रसिद्ध करने के लिए, ज्ञान को सच्चा साबित करने के लिए कोई ढोल मजीरा बजाने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ज्ञान को सुनना है रेगुलर,
दूसरों को रेगुलर सुनाना है और प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता और याद की धारणा करनी है। अगर इतना किया तो ऑटोमेटिक चारों ओर ज्ञान फैलता जाएगा। कोई भी प्रयास करने की दरकार नहीं है। इसलिए इस ज्ञान और योग का नाम सहज ज्ञान और राजयोग रखा गया है। तो भक्ति में तो कितनी भक्ति करते हैं, भक्ति का फल उनको भगवान मिलता है, भगवान को आना पड़ता है। आना पड़ता है, हैं? भगवान जानते हैं कि भक्ति झूठी दुनिया बनाती है, झूठा बनाती है लोगों को। फिर भी भगवान को आना पड़ता है भक्तों की पुकार सुन करके, भक्ति का फल लेने के लिए। कब आना पड़ता है? जब भक्ति पूरी होती है। भक्ति पूरी कब होती है? द्वापर के अंतिम जन्म में पूरी होती है या शुरुआत में ही पूरी हो सकती है? कलयुग के अंत में ही भक्ति पूरी होती है। हर चीज की 4 अवस्थाएं होती हैं, तो चौथी अवस्था पार होगी तब पूरा कहेंगे या पहली अवस्था में ही पूरा कहेंगे? चौथी अवस्था कलयुग के अंत में भक्ति की पार होती है, तो भक्ति पूरी होती है कलयुग के अंत में। अर्थात जब पुरानी दुनिया का अंत होता है। कब होता है पुरानी दुनिया का अंत? है? अरे सब भूल गए हैं? 2036 में। तब तक खूब आनंद करो। 76 की मुरलियों वाली बात भूल गई क्या? 76 वाली बात भूल गई क्या? 76 के लिए घोषणा की थी मुरली में या नहीं? क्या घोषणा की थी? पुरानी दुनिया का अंत होगा और नई दुनिया की शुरुआत होगी। तो नई दुनिया की स्थापना शुरू हुई क्या? पुरानी दुनिया का अंत हुआ क्या? भक्ति का अंत हुआ क्या? भगवान मिला क्या? कहते हो रहा है। हुआ तो नहीं ना? भक्ति का अंत हुआ तो नहीं ना? हाँ, कोई काम की शुरुआत, मान लो स्वर्ग की ही शुरुआत होगी तो कोई इकाई तो होगी ना, कोई एक परिवार तो बनेगा ना, कि ढेर के ढेर इकट्ठे परिवार बन जाएंगे। एक से शुरुआत होती है। तो उस एक के लिए कलयुग का अंत और नई दुनिया के लिए शुरुआत हो जाती है। ये बुद्धि की बात है या शरीर की कर्मेंद्रियों की बात है? बुद्धि की बात है। पुरानी दुनिया का अंत होता है, फिर भगवान आकर के नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कर देते हैं। क्या तरीका है? अगर एक के लिए हो सकता है तो अनेकों के लिए नहीं हो सकता क्या? कैसे? तरीका क्या है? याद से आप मुए मर गई दुनिया,
ये दुनिया हमारे काम की नहीं है। सारी दुनिया से वैराग। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कह देते हैं, बिनु बैराग विवेक न होई। बिना बैराग के ज्ञान पैदा नहीं होता। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं। भक्ति को तिलांजलि तभी होगी जब देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से पूरा ही वैराग। अगर वैराग नहीं है तो ज्ञान भी पूरा नहीं है। ये तो बच्चे समझते हैं। बरोबर जब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता है, है? 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की संगम युग में स्थापना हुई थी। सन 76 के लिए घोषणा की थी। तो क्या दूसरा कोई धर्म नहीं था? बाहर की दुनिया में तो दूसरे दूसरे धर्म थे जिनको लोग फॉलो करते थे। लेकिन नंबरवार जो बच्चे हैं जिनके द्वारा नई दुनिया के प्रथम परिवार की इकाई स्थापन होनी है, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई भी धर्म का प्रभाव नहीं रहता है। कोई दूसरे धर्म की प्रजा बन करके नहीं रहते हैं। क्या करते हैं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सरेंडर लेटर में भी लिख करके देते हैं। क्या है? जैसे चलाए, जहां बिठाए, जहां सुलाए, जहां ले जाए, जैसे कर्म कराए वैसे कर्म करेंगे। पूरा पूरा श्रीमत पर चलेंगे। तन भी पूरा अर्पण, धन भी पूरा अर्पण। ऐसे नहीं कि सरेंडर होने के बाद फिर अम्मा बाबा से पैसे मांगते रहे लौकिक से। अपनी गोट में पैसे रखें कि कहीं हालत खराब हो गई तो हम अपने आराम से घर भाग जाएंगे। कोई देह का पदार्थ अगर नहीं मिला तो हम मार्केट से मंगा करके ले लेंगे। अगर ये भी है तो एक धर्म पर चलते हैं या परधर्म पर चलते हैं? अभी तो अनेक धर्म हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, है नहीं या प्रायः लोप है। ब्राह्मणों की बुद्धि में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं या प्रायः लोप है। प्रायः लोप है, यानी कोई कोई बच्चे हैं जिनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो श्रीमत है वो देखी जा सकती है। भक्ति मार्ग में जैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म की प्रस्तुति दिखाई नहीं देती, सिर्फ थोड़े से चित्र रहे बचे हुए हैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में, और वहां से फिर शास्त्रों में उतारे गए और शास्त्रों से फिर ढेर सारे चित्र बन गए भक्ति मार्ग के। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की यादगार हैं।
परंतु उन जड़ चित्रों के शूटिंग कहाँ होती है? हैं? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में शूटिंग होती है। तो शूटिंग पीरियड में जड़ चित्र होते हैं या चैतन्य चित्र होते हैं जो यदा कदा कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं? चैतन्य चित्र यदा कदा कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो सिर्फ चित्र हैं। ये है सच्ची गीता, जिनके चित्र दिखाई पड़ते हैं। माना श्रीमत प्रैक्टिकल जीवन में चरित्र में दिखाई देता है। रुद्रमाला के मणकों में ऐसे मणके प्रायः लोप हैं या प्रायः दिखाई पड़ते हैं? प्रायः लोप हैं। और विजयमाला में, विजयमाला में बहुत करके ऐसे चित्र निकलेंगे जिसके लिए बोला है विजयमाला का आवाहन करना है। जो चैतन्य चित्र, जब पूरा ज्ञान उनको मिल जाएगा तो पूरी पूरी स्टेज पकड़ करके चित्र चरित्र में दिखाई देंगे। उसको कहेंगे सच्ची गीता। अभी क्या है? झूठी गीता का चरित्र और सच्ची गीता माता का चरित्र, क्या अंतर होगा? अरे विशेष अंतर क्या होगा? सच्ची गीता माता एक से प्रभावित होगी, एक की प्रजा बन करके रहेगी। नारायण की पहली पहली प्रजा कौन होती है? हैं? लक्ष्मी। तो सच्ची गीता और उसके मुकाबले झूठी गीता। सच्ची गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग स्थापन होता है, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। और झूठी गीता से 2500 वर्ष की शूटिंग पीरियड में भी स्वर्ग की स्थापना नहीं हो पाती है, नरक का नरक ही व्यभिचारी बन करके रह जाता है। गीता जो भक्ति मार्ग में पढ़ते आए हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। साधु संत महात्मा सिमरन भी करते हैं। गौमुख में हाथ डालकर क्या करते हैं? किसका स्मरण करते हैं? राम राम तो मुख से कहते हैं, लेकिन उन्हें गौ के मुख में जो बुद्ध रूपी हाथ डालते हैं, उस बुद्ध रूपी हाथ में याद क्या आता है? गौ का मुख याद आता है। तो भगवान को याद करते हैं या गौ मुख को याद करते हैं? गौ मुख को याद करते हैं। वो जड़ गौ मुख बनाया हुआ है। यहाँ तो चैतन्य गौ मुख की बात है। वो चैतन्य गौ मुख भक्ति मार्ग में पढ़ना होता है। जो चीज पढ़ी जाती है तो बुद्धि में उतरती है या नहीं उतरती है? बुद्धि में भी उतरती है। बुद्धि में खा खींच जाता है। वो तो जानते हैं। क्या इतनी बात तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान वाच नहीं है? हैं? गीता में ये कौन जानते हैं कि कृष्ण भगवान वाच नहीं है? बाहर की दुनिया के लोग या ब्राह्मणों की दुनिया के लोग? ब्राह्मणों की दुनिया के लोग भी जानते हैं कि कृष्ण भगवान वाच नहीं है।
भगवान वाच तो ये है क्या, झूठी गीता या सच्ची गीता? भगवान वाच है सच्ची गीता, जो प्रैक्टिकल जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है कि आप बेविचारणी है, और झूठी गीता बेविचारणी दिखाई देगी। अभी भगवान किसको कहा जाता है? हैं? भगवान किसको कहा जाता है? भगवान की सच्ची गीता है। तो भगवान किसको कहा जाता है? भगवान एवर प्योर है, तो एवर प्योर की जो सच्ची गीता होगी 100%, वो एवर प्योर होगी या भ्रष्ट भगवान होगा? है? एवर प्योर भग होगी, भ्रष्ट भग नहीं हो सकती। अगर है तो झूठी गीता है या सच्ची गीता है? तो कहेंगे नंबर 1 झूठी गीता। कितनी गीताएं बनाई हुई हैं? एक गीता है या अनेकों गीताएं? तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तो देखो कितने भगवान हैं, ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से भगवान कौन है। धर्म पिताएं कौन है, महात्माएं कौन है, धर्मात्माएं कौन है, और उनमें सच्चा सच्चा भगवान कौन है? भगवान की दृष्टि, वृत्ति आदि से लेकर के अंत तक सच्ची गीता के ऊपर केंद्रित होगी या झूठी गीताओं के ऊपर केंद्रित होगी? सच्ची गीता पर ही केंद्रित हो सकती है। तो कितने भगवान बनाए दिए हैं। यहाँ तो कोई कहते हैं ईश्वर एक है, फिर कोई कह देते हैं ईश्वर 24 अवतार लेते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, तो गोया वो कच्छ मत्स्य के बच्चे हो गए। जिन्होंने कछुए को भगवान का अवतार मान लिया, वो किसके बच्चे हुए? कच्छावतार के बच्चे हो गए। जानवरियत का अवतार है या मानवीय अवतार है? जानवर के बच्चे जानवर होंगे या मनुष्य होंगे? जानवर ही ठहरे। कहते हैं मत्स्यावतार, मछली के बच्चे। मत्स्य न्याय जानते हैं क्या होता है? मत्स्यावतार मत्स्य न्याय करेगा या मानवीय न्याय करेगा? मत्स्य का न्याय क्या होता है? जो मगरमच्छ होता है वो छोटी मछलियों को हप कर जाता है, यही उसका न्याय है। ये तो गालियां देते हैं भगवान को कि भगवान कच्छ अवतार लेता है, मत्स्यावतार लेता है, घोड़े का अवतार लेता है, सुअर का अवतार लेता है। धक तुम्हारे की। बाप समझाते हैं, मुझे गालियां देते हो। ये कौन कहते हैं?
बाप कहते हैं, कच्छा अवतार मच्छा अवतार। शिव भगवान वाच सर्व का सदगति दाता ये शिव बाबा ये है। क्या सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही है। मतलब साकार है या निराकार है, या साकार निराकार का मेल है। मेरी आत्मा का नाम ही शिव है, जो सदैव बिंदी है। फिर साकार में प्रवेश करते हैं तो बाबा कहा जाता है। साकार और निराकार का मेल बाबा कहा जाता है। वो बाबा खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपन को आत्मा समझो। क्या आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कोई भी कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, घोड़ा अवतार और सुअर अवतार के चक्कर में नहीं फंसेंगे। नहीं तो ये और उनके फॉलोअर्स प्रवेश करके देह अभिमान रूपी सांडों में बुद्धि खराब कर देंगे। इसलिए बार बार कहते हैं अपन को आत्मा समझो, शरीर नहीं समझो। भक्ति मार्ग में रावण राज्य में तुम अपन को शरीर समझते आए हो, है? और यहाँ आत्मा समझते हैं, समझते हैं। 24 घंटे में कितनी देर समझते हैं? हैं? कितना अपन को आत्मा ज्योति बिंदु के रूप में देखते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा प्रकृति के बीच में चमकता हूँ, और कितना दूसरी आत्माओं को ज्योति बिंदु के रूप में देखते हैं कि आंखों में आंखें डाल देते हैं। ये चेकिंग करने की बात है। शाम को रोज अपनी मुरादी संभालनी चाहिए, नहीं तो बाबा कहते हैं 10, 20, 50 भूलें रोज ही करते होंगे। इसको कहा जाता है देह अभिमान। ना अपन को आत्मा समझना और न दूसरों को आत्मिक स्टेज में देखना। बाप समझाते हैं देह अभिमानी बनने से तुम नरकवासी बन जाते हो। क्या सतयुग त्रेता में देवताएं अपन को और दूसरों को किस रूप में देखते हैं? उनकी दृष्टि कहाँ जाती है? प्रकृति के मध्य में आत्मा के ऊपर जाती है। तो रिजल्ट क्या होता है? स्वर्गवासी हैं, स्वस्थिति में रहने वाले स्वर्गवासी बनते हैं, और पर स्थिति में रहने वाले नरकवासी बनते हैं। मैं आकर के फिर तुमको देही अभिमानी बनाता हूं। तुम आत्मा अभिमानी बनते हो तो तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। तो स्वयं स्थिति में स्थित रहना चाहिए ना। कहते हैं मुख से जल्दी जल्दी स्वर्ग आ जाए, तो मुख का गप्पा लगाने से स्वर्ग आएगा या मेहनत करने से स्वर्ग आएगा? अब जो जितना करेगा वो उतना स्वर्ग में स्टेज पाएगा। ओम शांति।